त्वमहीन पिता बसो त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अधाते शुम्नमीमहे अधाते शुम्नमीमहे। बबूलों की डाल कभी लगते ना अनार देखे, बबूलों की डाल कभी लगते ना अनार देखे। ईख का मिठास कहाँ मुझ के फटेरों में, गन्ने का मिठास कहाँ मुझ के फटेरों में। नीम की निमोलियों में अंगूरों का स्वाद कहाँ, नीम की निमोलियों में अंगूरों का स्वाद कहाँ, देसी घी का स्वाद कहाँ वेजिटेबल तेलों में, देसी घी का स्वाद कहाँ वनस्पति तेलों में। बड़ों के घरों में कभी छोटों का सम्मान नहीं, बड़ों के घरों में कभी छोटों का सम्मान नहीं। बिरला का बसेरा कहाँ भिखमंगों के डेरों में, बिरला का बसेरा कहाँ भिखमंगों के डेरों में। सच्चा ज्ञान ढूंढता तू, सच्चा ज्ञान ढूंढता तू मेलों के तबेले में, सच्चा ज्ञान ढूंढता तू मेलों के तबेले में। इत्र की सुगंधी कहाँ घोड़ों के तबेले में, इत्र की सुगंधी कहाँ घोड़ों के तबेले में। एरे शंकर पात की अब देश का सुधार कैसा, एरे शंकर पात की अब देश का सुधार कैसा। कुर्सियों की आग भड़की नेताओं के घेरों में, कुर्सियों की आग भड़की नेताओं के घेरों में, नेताओं के घेरों में। कुर्सियों की आग भड़की नेताओं के घेरों में, नेताओं के घेरों में, नेताओं के घेर। सम्मानित आर्य समाज कुबेर नगर के सम्मानीय प्रधान जी, सम्मानित मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय, इस आर्य समाज के धर्माचार्य जी एवं सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति भाई धर्मपाल आर्य जी, सबने मिलकर के यज्ञ किया है। यज्ञ पर चर्चा हुई है, सत्संग हो रहा है, सत्संग में बैठे हम सब लोग।
बहुत सुंदर चर्चा आपके बीच में होगी। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। महिमा महान तेरी, बेमिसाल है। बनाने वाले, चाहे तो पल भर में अंगार बरसा दे, चाहे तो पल भर में अंगार बरसा दे। बूंद बूंद जल के लिए भी तरसा दे, बूंद बूंद जल के लिए भी तरसा दे। चाहे तो तू पल भर में, चाहे तो तू पल भर में भर डाले ताल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। जल भरा धरती में कहीं तेल की खनन, जल भरा धरती में कहीं तेल की खनन, सोना कहीं चांदी, कहीं हीरे क्या रतन। सोना कहीं चांदी, कहीं हीरे क्या रतन। कोयले की खान में भी, कोयले की खान में भी हीरा क्यों लाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। खरबूज में सुगंधी का राज क्या प्रभु। खरबूज में सुगंधी का है राज क्या प्रभु। सदियों से देखा है आज क्या प्रभु। सदियों से देखा है हमने आज क्या प्रभु। क्यों बीज काले काले, क्यों बीज काले काले, तरबूज लाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। महिमा महान तेरी, तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी, तू
बेमिसाल है। देकर जन्म बच्चे को सभी पालते देखे, देकर जन्म बच्चे को सभी पालते देखे, सांचे में वो अपने सब ढालते देखे, सांचे में अपने सभी वो डालते देखे। लेकिन फिर सब बिच्छू का, लेकिन फिर सब बिच्छू का खुद उसका काल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है, महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। उल्लू को दिन में नहीं देता दिखाई क्यों, उल्लू को दिन में नहीं देता दिखाई क्यों। रात उसने जाग कर अपनी बिताई क्यों, रात उसने जाग कर अपनी बिताई क्यों। जुगनू को देखा रात में, जुगनू को देखा रात में जलती मसाल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है, महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। रेशम के कीड़े में रेशम भरा कितना, रेशम के कीड़े में रेशम भरा कितना। लार्वा बनता जाए कीड़ा बढ़े जितना, लार्वा बढ़ता जाए कीड़ा बढ़े जितना। मकड़ी ने पेट में से, मकड़ी ने पेट में से बुन डाला जाल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है, महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने तेरा कमाल है। महिमा महान तेरी तू बेमिसाल है। मरने के बाद तन से कहाँ जाती आत्मा, मरने के बाद तन से कहाँ जाती आत्मा जी, कहाँ जाती आत्मा। ये व्यवस्था सारी जाने परमात्मा, ये व्यवस्था सारी जाने परमात्मा। ओम वीर आर्य मन में, ओम वीर आर्य मन में
उठता सवाल है, महिमा महान तेरी बड़ी बेमिसाल है, महिमा महान तेरी बेमिसाल है। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, तेरा कमाल है, महिमा महान तेरी बेमिसाल है, महिमा महान तेरी बेमिसाल है, महिमा महान तेरी तू बेमिसाल। परमात्मा की विचित्रकारी आप देखेंगे तो जो दार्शनिक लोग होते हैं वो चिंतन किया करते हैं, परमात्मा ने ऐसे कौन से तत्व मिलाकर के तैयार किए। मकड़ी खुद अपने अंदर से जाला बनाती है और दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। जब जाल बन जाता है फिर तो उस पर चलना शुरू हो जाता है, वो पहले कैसे पहुंचती है वहां तक। कोई रास्ते के कोई आधार नहीं है, लेकिन परमात्मा ने कितनी विचित्र कारीगरी की है। वो अपने द्वारा जाती है और ताना बुनती चली जाती है, और ताना बुनते आ जाती है, और ताना बुनते बुनते उसी में है जी। इसलिए मनुष्य को कहा, मनुष्य तू मकड़ी की ताना बाना बुनते हुए उसी में उलझ के मत मर जा। अरे तेरे लिए कुछ और करना है। मनुष्य तो परमात्मा ने बुद्धिमान बनाया है। अन्य प्राणी है, अन्य संसार में जितनी योनि है इससे अलग है। इसलिए तुझे तो विचार करने की आवश्यकता है, तुझे चिंतन करना है। संसार के अन्य पशु हैं, अन्य जीव जंतु हैं, वो केवल अपना भला भी नहीं कर सकते और का भी भला नहीं कर सकते है जी। गाय किसी की मदद नहीं कर सकती, और मनुष्य चाहे बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए वेद का ज्ञान मनुष्य के लिए दिया है। परमात्मा की विचित्र व्यवस्था सज्जनों, दुनिया में उसकी विचित्र कलाकारी को देख करके भक्त करता है ईश्वर। ओहो, अज्ञानी लोग आज भी भटक रहे हैं इसी कारण से, क्योंकि बहुत प्यारा गीत लिखा, कितने बदल गए सुन सुन के कुछ गुन गुन के। कितने बदल गए सुन सुन के कुछ गुन गुन के। सत्संग का ऐसा असर कर देता सबको सफल। कितने बदल गए सुन सुन के कुछ गुन। कितने बदल गए सुन सुन के कुछ गुन। सत्संग का ऐसा असर कर देता सबको सफल। कितने बदल गए सुन सुन के कुछ गुन गुन के। बड़ा भयंकर डाकू अंगुलमाल, बुद्ध की संगत पाकर हुआ निहाल। बड़ा भयंकर डाकू अंगुलमाल, बुद्ध की संगत पाकर हुआ निहाल।
बड़ा शैतान था, बहुत हैवान था, बड़ा शैतान था, बहुत हैवान था। कुछ होता गले को काट कर, अंगुलियों की माला डाल कर, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। डाकू अंगुलमाल का नाम सुना होगा, बड़ा भयंकर व्यक्ति था, किसी ने बहका दिया उसको। आज संसार में बहकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। इस तीर्थ में गंगा के स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, अमुक तीर्थ जाने से तुम्हारा काम बन जाएगा, लोग बहकाने वाले। इसी तरह से अंगुलीमाल को बताया, 100 व्यक्तियों को मार करके उनकी अंगुली बना करके और माला बना कर डाल लेगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। वही काम करता था, वन में रहता था, झाड़ी में छुप जाता था, कोई व्यक्ति आता था उसको मार देता था, उसको कत्ल करके उंगली काट करके माला में पिरो लेता था। अंतिम समय 99 लोगों को मार चुका था, 99 उंगली उसकी माला में हो चुकी थी। रात्रि को समय था, मां ने सोचा कल कोई व्यक्ति नहीं आ पाया तो ये ऐसा जल्लाद है, निर्दयी है, ये मुझे ही मार देगा, इसलिए यहां से चलना चाहिए। मां वहां से निकली, सुबह का वक्त था, उधर महात्मा बुद्ध जा रहे थे। महात्मा बुद्ध से कहा, अरे महाराज इधर मत जाओ, इस वन के अंदर इस रास्ते में मेरा बेटा अंगुलीमाल रहता है, बड़ा भयंकर व्यक्ति है, उसने बहुत लोगों को मार दिया है और तुमको भी मार देगा, इसलिए आप उधर ना जाओ। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ऐसा व्यक्ति तो जरूर जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध पहुंचे, अंगुलीमाल व्यक्ति एक पेड़ के ऊपर झाड़ी में छुपा हुआ बैठा था। महात्मा बुद्ध कुछ आगे बढ़े उसी रास्ते से, ऊपर से आवाज आई, पेड़ से अंगुलीमाल ने आवाज दी, ओ जाने वाले ठहर। मुड़ करके महात्मा बुद्ध ने देखा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। जब ये बात कही, हृदय की बात हृदय में जब पहुंची, सोचने लगा अंगुलीमाल, ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा। मेरा भयंकर नाम सुनकर के लोग घबरा जाते हैं, रास्ते को आना भी नहीं चाहते, और ये व्यक्ति कहता है मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। पेड़ से नीचे उतरा, आकर के चरणों में गिर गया महात्मा बुद्ध के, महाराज क्षमा, मैं बहुत निर्दयी पापी हूं। ये जब हुई उसका जीवन बदल गया। इसीलिए कहा, ये पारसमणि पत्थर जो है ये विद्वान हुआ करते हैं, पारसमणि। उसने काम किया और बड़ा भयंकर था वो। अमित चंद भी था पूरा बार, स्वामी जी से भेंट हुई एक बार। अमित चंद भी था पूरा बदकार, जी से भेंट हुई एक बार। अब गुण सारे त्याग के गुण गाए आर्य समाज, हीरा बना भाषण सुना, हीरा बना
भाषण। अब गुण सारे त्याग के गुण गाए आर्य के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन। अमीचंद का आप सब परिचित हैं। स्वामी दयानंद के छूने मात्र से अमीचंद हीरा बन गया। और शराबी कबाबी था वो मुंशी राम, शराबी कबाबी था वो मुंशी राम। स्वामी जी का सुना एक व्याख्यान, शराबी कबाबी था वो मुंशी राम। स्वामी जी व्याख्यान सुना एक, स्वामी जी का सुना एक व्याख्यान। बदला जो श्रद्धानंद बन, बदला जो श्रद्धानंद बन। अब गुण सारे त्याग के, गुरुकुल कांगड़ी खोल के, गुण गाए आर्य समाज के। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन। सत्संग का ऐसा असर कर देता सबको सफल। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। मुंशी राम का पता है आपको, बरेली के अंदर स्वामी जी का व्याख्यान सुना, बात हुई। स्वामी जी ने तर्क संगत प्रमाण देकर के ईश्वर का स्वरूप समझाया। मुंशी राम कहने लगे, महाराज मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। स्वामी जी ने कहा, मैंने कब कहा मैं ईश्वर पर विश्वास करा दूंगा? है जी, ईश्वर की जब तेरे ऊपर कृपा होगी विश्वास हो जाएगा। ईश्वर की कृपा होती है तब किसी का जीवन बदलता है। और एक और व्यक्ति जो कवि हुआ, उसने भी, राकेश कवि हुए बिजनौर के अंदर। सरनाम दत्त तूने भला किया, राकेश को आर्य बना दिया। सरनाम दत्त तूने भला किया, राकेश को आर्य बना दिया। कम्युनिस्ट था पथभ्रष्ट सा, कम्युनिस्ट था पथभ्रष्ट था। सरनाम दत्त तूने भला किया, राकेश को आर्य बना दिया। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ सुन के। ओ कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। सत्संग का ऐसा असर और कर देता सबको सफल। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। आर्य समाज एक जलती हुई भट्टी है, जिसमें पहुंचने के बाद जो सोने के ऊपर गंदगी होती है वो सब सफाई कर देता है। इसलिए आर्य समाज में अपने बच्चों को साथ लेकर के आओ। समय कम है तो थोड़ा समय जरूर निकालो, अन्यथा पता नहीं इस जीवन के अंदर कौन सी जंग लग जाए जो आपको पतन का रास्ता दिखा दे।
इस जंग से बचाने के लिए आर्य समाज के अंदर रोज सत्संग होता है और सत्संग के माध्यम से हमारी जो गंदगी आती है वो साफ होती रहती है। स्वाध्याय, सत्संग और सेवा, ये तीन बात आप गांठ बांध लें। स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय दो प्रकार से होता है, एक तो बाहरी पुस्तकों से, वेद शास्त्रों की पुस्तकों से, एक अपने अंदर स्वाध्याय करना चाहिए, अपने चिंतन करना चाहिए। आज मैंने 24 घंटे में कोई पाप कर्म तो नहीं किया है, कितने शुभ कर्म किए, इसकी गणना रोज आप देखते रहेंगे। और कहीं गलती से हो भी जाता है तो प्रायश्चित करना चाहिए। प्रभु आज मेरी बड़ी भारी भूल हुई, लेकिन प्रायश्चित करने से भी परमात्मा फल तो निश्चित ही देगा। ऐसा नहीं है कि माफ कर दे। माफ करने वाले तो और लोग हैं, ऐसी उनकी अपनी मान्यता है। ईसाई लोग कहते हैं कि हमारे तो भक्तों के सारे पाप ईसा मसीह लेकर के सूली पर चढ़ गए, दुनिया से सारे पाप क्षमा हो गए। है जी। मुसलमान लोग कहा करते हैं बिस्मिल्लाह कह लो और तौबा कर लो, सारे गुनाह जब माफ हो जाएंगे। वेद कहता है अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ए मनुष्य, तूने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वो भोगना ही पड़ेगा, किसी की बच नहीं सकते। थोड़ी सी चर्चा की है, बहुत सुंदर आपने सुना है। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय हो। ब्रह्म ऋषि महर्षि देवदानंद महाराज की जय। गुरुवर धनजी जी महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। किरणवंतो विश्वमार्यम, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते जी। रहे सब हंसते हंसते जी।